हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। तो आपने एडजेक्टिव की क्लासेस ले रखी हैं। अभी आपको ये देखना है कि एडजेक्टिव जो एग्ज़ाम में वो किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है, ये आपकी एक्सरसाइज है। ट्राई करिएगा, पढ़ने के बाद खुद कुछ ट्राई करें कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आप लास्ट में देखिएगा आपका स्कोर कितना हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। उसके जो लंबे काले बाल हैं वो उसके ग्लैमर को बढ़ाते हैं, उसके लुक्स में ग्लैमर को ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है इसके ए पार्ट में एरर है। ब्लैक लॉन्ग की जगह लॉन्ग ब्लैक हेयर का यूज़ होगा। क्यों होगा, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ऐसा यूज़ क्यों होगा। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है एग्ज़ाम में। जब किसी नाउन में एडजेक्टिव ऑफ साइज़ और एडजेक्टिव ऑफ कलर का यूज़ होता है तो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ पहले आता है और एडजेक्टिव ऑफ कलर बाद में आता है। ये हायरार्की होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक। कौन से पार्ट में एरर है इसके? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है इसके। लास्ट की जगह पर लेटेस्ट यूज़ होगा। अभी आपको ये बहुत बहुत ध्यान से समझना है कि लास्ट की जगह पर लेटेस्ट यूज़ क्यों किया जाएगा। लास्ट, अब लेट की जब पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? लेट पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव होगी लेटर लैटर, सुपरलेटिव होगी लेटेस्ट और लास्ट। अब देखिए जो लेटर और लेटेस्ट है वो टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। बाद में लेटर और लेटेस्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और लेटर और लास्ट यूज़ किया जाता है ऑर्डर के लिए। ऑर्डर मतलब क्रम बताने के लिए। इसीलिए हम लोग लास्ट की जगह पर लेटेस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि न्यूज़ को टाइम के हिसाब से बताया जा रहा है कि लेटेस्ट न्यूज़ है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राम reached coaching classes leaving aside all other work, but his coach had left the classes few minutes earlier. राम कोचिंग क्लासेस पहुंचा सारे काम को छोड़कर, लेकिन जो उसके कोच थे वो थोड़ी देर पहले निकल गए। वो थोड़ी देर के बाद निकल गए। अर्लियर, सॉरी, थोड़ी देर पहले निकल गए। ओके, नेक्स्ट अभी देखिए कौन से पार्ट में एरर है इसके। ओके, चलिए देखते हैं। इसके डी पार्ट में एरर है। फ्यू की जगह अ फ्यू का यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, ध्यान से देखिए। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ और फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर। मतलब कि कोई अमाउंट है, अगर वहाँ पर अ फ्यू लगा है, आपके पास कुछ रुपए हैं, जैसे कि आपके पास सिर्फ 1 या 2 रुपए हैं, अभी आपको खाना खाना है तो आपको कुछ भी नहीं है, आपके लिए वो नहीं के बराबर है, फ्यू रुपीज़ हैं, क्योंकि आप उससे कुछ ले नहीं सकते हैं। पर अगर आपके पास 20, 30, 40 हैं तो कुछ एटलीस्ट कुछ तो ले सकते हैं आप। तो वहाँ पर आप अ फ्यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से समझिए, जब आपके पास इतनी क्वांटिटी है कि भले ही वो कुछ ना कर पाए पर थोड़ा बहुत काम चला ले, तो वहाँ पर अ फ्यू का यूज़ करेंगे। और फ्यू का मतलब कि आपके पास वो चीज़ इतनी मात्रा में है कि आप उससे कोई काम चला ही नहीं सकते हैं। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम रैन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन 5 मिनट्स। राम इतनी तेज़ी से दौड़ा कि वो अपने डेस्टिनेशन पे 5 मिनट में ही पहुंच गया। कौन से पार्ट में एरर है इसके? चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। इसके ए पार्ट में एरर है। फास्टली की जगह फास्ट का यूज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंग्लिश में जो फास्टली वर्ड है वो होता ही नहीं है, फास्टली का यूज़ ही नहीं होता है। एडवर्ब या एडजेक्टिव दोनों के लिए फास्ट ही होता है, एक ही वर्ड दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हरी फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट हिज सन हैड गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब इन डिफेंस। हरी को बहुत खुशी हुई है जान के कि उसके बेटे को डिफेंस में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब मिली है। चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। इसमें हैप्पीली की जगह हैप्पी का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि सीम, रिमेन, फील, लुक, अपीयर, टेस्ट, ये जो है ना वो कॉपुलर वर्ब हैं। अब कॉपुलर वर्ब क्या होती है? जो अपने बाद एडवर्ब नहीं लेती हैं, हमेशा एडजेक्टिव ही लेती हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हैप्पीली की जगह हम हैप्पी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अपने बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लेती हैं और यहाँ पर हमें हैप्पी का यूज़ करना है। फील जो है यहाँ पर कॉपुलर वर्ब है और फील के बाद हमें हैप्पी यानी कि इसका एडजेक्टिव का लेना है, एडजेक्टिव को लेना है, एडवर्ब को नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
राम asked two persons the way to the station but none of them knew it. मतलब कि राम ने दो लोगों से स्टेशन जाने का रास्ता पूछा लेकिन दोनों में से कोई नहीं जानता था। चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। नन की जगह पर हम नीदर का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि नीदर जो होता है वो दो लोगों के लिए यूज़ होता है और नन जो होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ़ आई डोंट इकोनॉमाइज़। यानी कि मैं श्योर जानता हूँ कि जो मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं वो एक्सीड कर जाएंगे, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे इनकम से, अगर मैंने इकोनॉमाइज़ नहीं किया, मतलब कि मैंने मितव्ययता से, मतलब सोच समझ के खर्च नहीं किया। कौन से पार्ट में एरर है इसके? चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। इसके बी पार्ट में एरर है क्योंकि हम ऑल का यूज़ नहीं करेंगे। मंथली एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि आपने एक मंथ के सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी जोड़ रखे हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना, आपने एक महीने का खर्चा जोड़ लिया है। ऑल मतलब वो पूरा हो गया एक महीने का, तो इसलिए वहाँ पर ऑल वर्ड है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। सुपरफ्लूअस है वो एक्स्ट्रा है। ऐसे करके बहुत सारे एरर्स आते हैं आपके। जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा तो आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल देखिए एडजेक्टिव के पर्पज़ से यहाँ पर ऑल का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एवरीबडी नोज दैट सीता इज़ द मोस्ट यूनिक एक्ट्रेस ऑफ दिस कॉलेज। यहाँ किस पार्ट में एरर है? चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। इसके सी पार्ट में एरर है। आपको बताया था क्लास में, यूनिक के पहले द मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो होते तो पॉजिटिव डिग्री में, फिर भी काम वो सुपरलेटिव डिग्री का करते हैं। मतलब वो अपने आप में इतने ज़्यादा हाई डिग्री पे होते हैं, हाईएस्ट डिग्री पे होते हैं एक्चुअली, कि हम उसमें कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जैसे कि एक स्टाफ है, उसमें कोई चीफ़ है, चीफ़ का मतलब ही होता है जो सबसे मेन होता है। अगर वो मेन है तो उससे ज़्यादा मेन क्या होगा? इसीलिए अब यूनिक है, यूनिक का मतलब होता है उसके जैसा कोई और है ही नहीं। यूनिक का मतलब ही अद्वितीय है। अब जिसके जैसा कोई है ही नहीं तो उससे हम तुलना कर ही नहीं सकते हैं, वो तुलना करने लायक नहीं, वो सबसे अच्छा है। तो हम यहाँ पर द मोस्ट की जगह ए मतलब सिंगल आर्टिकल का यूज़ करेंगे, अ। नेक्स्ट देखते हैं, लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन हिंदी ग्रामर आर अवेलेबल इन द मार्केट बट दिस वन इज़ द बेस्ट। हिंदी ग्रामर पे बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है लेकिन ये है जो वो सबसे अच्छी है। कौन से पार्ट में एरर है इसके ए पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि अलॉट्स ऑफ का यूज़ नहीं होता है, बल्कि या तो अलॉट ऑफ का यूज़ होता है या तो लॉट्स ऑफ का यूज़ होता है। अब ध्यान से देखिए, अ लॉट ऑफ यानी कि या तो सिंगुलर यूज़ होगा या तो प्लूरल यूज़ होगा। अलॉट ऑफ सिंगुलर के लिए, लॉट्स ऑफ जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो दोनों में ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ यानी एस लगा है तो फिर ए यूज़ नहीं करेंगे, ए लगा है तो एस यूज़ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, She failed to find out the solution to all the problems despite her thoroughly study of the book. मतलब कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड करने में फेल हो गई, जबकि उसने सारी बुक को थॉरोली पढ़ लिया। थॉरोली मतलब ध्यान से, बिल्कुल माइनर स्टडी, बहुत ध्यान से पढ़ना, स्टार्ट टू एंड बहुत ध्यान से पढ़ना। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। इसके डी पार्ट में एरर, थोरोली की जगह पे थोरो का यूज़ होगा। अब थोरोली क्यों नहीं यूज़ होगा? थोरोली एक एडवर्ब है और थोरो जो है वो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे आपको एडजेक्टिव यूज़ करना है, एडवर्ब यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज़ बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है बाकी अदर कंट्रीज़ जो फिल्म बनाती हैं उनसे बेटर है। कौन से पार्ट में एरर है इसके? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में। इसके बी पार्ट में एरर है। अदर्स के प्लेस पे हम अदर का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, इनमें हम अदर को प्लूरल बनाते ही नहीं हैं। याद कर लीजिए, एनी, ऑल और मोस्ट, इसके साथ में जब हम अदर यूज़ करते हैं तो उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई इज़ फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ नेपाल। मतलब जो मुंबई है वो नेपाल के किसी भी मेट्रोपोलिस सिटी से बेटर है। देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है? चलिए देखते हैं, इसके बी पार्ट में एरर है। अदर का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं यूज़ होगा? अच्छा ध्यान से देखिएगा, जब किसी एक ग्रुप के व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना हम दूसरे ग्रुप के व्यक्ति, वस्तु या स्थान से करते हैं तो हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। इसीलिए एनी के बाद सिंगुलर नाउन यूज़ होता है, तो हमें यहाँ पर एनी के बाद सिंगुलर नाउन यूज़ करना है, अदर नहीं यूज़ करना है।
तो एनी मेट्रोपोलिस ऑफ नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं, शी डजंट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू कार, सो शी इज संक इन एन एंग्जाइटी, मतलब उसके पास कार खरीदने के लिए, नई कार खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए वो चिंता में डूब गई। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। इसके बी पार्ट में एरर है, सम की जगह हम एनी का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सम या एनी, इनका यूज़ जब हम सेंटेंस के प्रेडिकेट में करते हैं, ध्यान रखिएगा, सम या एनी का यूज़ जब हम सेंटेंस के प्रेडिकेट में करते हैं, एज अ सब्जेक्ट नहीं करते हैं, एज अ प्रेडिकेट के पार्ट में जब हम यूज़ करते हैं, तो फिर असर्टिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर प्रेडिकेट पार्ट में सम या एनी यूज़ हो रहा है तो सम यूज़ हुआ है तो असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, और एनी यूज़ हुआ है तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब यही अगर सम और एनी सब्जेक्ट पार्ट में होता है तो क्या होता है? सब्जेक्ट पार्ट में जब होता है सम या एनी तो हम अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों बनाते हैं। अब दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव सम पेन्स, आई डोंट हैव एनी पेन। तो ये जो प्रेडिकेट पार्ट में सम और एनी यूज़ हो रहा है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, और सब्जेक्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं? एनी सिंगर कैन अप्लाई फॉर दिस कॉन्सर्ट, इस कॉन्सर्ट के लिए कोई भी सिंगर अप्लाई कर सकता है। सम गर्ल्स हैवंट कम येट, मतलब कुछ लड़कियां अभी तक नहीं आई हैं। तो सम और एनी को हम जब सब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट के पार्ट में डालते हैं तो हम नेगेटिव और अफर्मेटिव कुछ भी बना सकते हैं। बस जब प्रेडिकेट में बनाते हैं तब ध्यान रखना है आपको, प्रेडिकेट में सम जो है वो अफर्मेटिव होगा और जो एनी है वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच डू यू प्रेफर मोर, टी और कॉफ़ी? ओके, आप क्या प्रेफर करते हैं, टी या कॉफ़ी? कौन से पार्ट में एरर है इसके? चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। तो इसके सी पार्ट में एरर है। क्यों है? क्योंकि मोर का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मोर का यूज़? क्योंकि मोर के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है। या फिर आप यहाँ देख सकते हैं एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते, प्रेफर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पर होगा विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी, या फिर बोलेंगे विच डू यू लाइक मोर, टी और कॉफ़ी। प्रेफर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री, तो हम एक साथ दोनों का यूज़ नहीं करेंगे। मोर के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, His good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions. उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर ये एबिलिटी भी है कि वो बहुत जल्दी और अप्रोप्रिएट यानी उचित निर्णय ले सकता है। ओके, देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। क्विकली की जगह हम क्विक का यूज़ करेंगे। अब क्विकली की जगह क्विक का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि क्विक जो है वो एडजेक्टिव है और क्विकली जो है वो एडवर्ब है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए, एडवर्ब का यूज़ हम नाउन के पहले नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। इसलिए हम एडवर्ब को नाउन के पहले यूज़ नहीं करते हैं, हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं उसके साथ उसकी क्वालिटी बताने के लिए। तो चलिए, आपके आज की जो डाउट क्लियरिंग सेशन था, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग।